नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ हेयर फॉल के ऊपर। हेयर फॉल का क्या ट्रीटमेंट है, क्या कारण है और क्यों हेयर फॉल होता है, और क्यों जेनेटिकली भी कुछ लोग 50% मेल बीच में से चांद निकल जाता है, बाल चले जाते हैं। क्या उसको रोका जा सकता है? तो रोका जा सकता है। समझते हैं कैसे। देखो, पहली चीज़ तो ऐसी है, हम सभी इंडियंस हैं और इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे देशों में बहुत सारे ऐड भी आते हैं कि ये शैम्पू लगा लो बाल पे, बाल झड़ने नहीं देगा, ये तेल लगा लो बाल झड़ने से रुक जाएंगे, एग लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। बहुत सारे आपको मिलेंगे। कई पिक्चरें भी बनी है बाल उड़ने पे कि कोई गोबर लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। पर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो, आप कोई भी चीज़ है सर पे लगा रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे। क्यों? डेफिशिएंसी कहाँ है आपके बॉडी में, उसको खाना पड़ेगा, आपको अंदर लेना पड़ेगा उस चीज को। प्रोटीन्स आपको लेने पड़ेंगे, न्यूट्रिशन आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपका हेयर फॉल रुक सकता है। सर पे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझे कॉन्सेप्ट। शैम्पू लगा लोगे, बाल झड़ने रुक जाएंगे? तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि डेफिशिएंसी कहाँ है? बॉडी के अंदर। तो वो ठीक कैसे होगी? जब आप उस डेफिशिएंसी को करेक्ट करेंगे डाइट के माध्यम से। ठीक है, समझे कॉन्सेप्ट। यही है इसके पीछे का बेसिक। अब और क्या कारण हो सकते हैं सॉरी, जैसे थायराइड, थायराइड डिसऑर्डर, हाइपो हो या हाइपर हो, बाल दोनों में जड़ते हैं। अब आप दुनिया का कोई भी शैम्पू, कोई भी विटामिन, कुछ भी खा लो, आपके बाल झड़ने नहीं रुकेंगे। तो क्या होगा? हार्मोन को करेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, विटामिन ई हेयर ग्रोथ के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका डेफिशिएंसी है। तेल लगाओ, कुछ भी करो, सर पे, स्कैल्प पे, कोई शैम्पू आपको बचा नहीं सकता। बॉडी प्रोटीन माल नरिश्ड है, प्रोटीन डेफिशिएंट है। कुछ भी खा लो, कुछ भी कर रहे हो, खा नहीं रहे हो, तेल लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, बाबाओं का नुस्खा अपना रहे हो, जो भी है, तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो जो हेयर फॉल है उसमें कारण को ट्रीट करते हैं। अब जो एक होता है जेनेटिक्स, मतलब दादा, परदादा, नाना, नानी, पिताजी, सबके बाल उड़ते हैं, ये है जेनेटिक्स। ठीक है, क्या इसको रोका जा सकता है? इसको भी रोका जा सकता है, ये भी ट्रीटेबल है। ठीक है, पर वक्त रहते, जैसे बाल पूरे ही चले गए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेंगे तो दिक्कत होती है। तो चीजें ऐसे समझिए, डेफिशिएंसी शरीर के अंदर है, तो बाहर लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अंदर जब तक आप लेंगे नहीं उस डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए चीजें, तब तक ठीक नहीं होगा। और क्या फैक्टर्स है? आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, बाल उड़ेंगे। आप अल्कोहलिक है, अल्कोहल पीते, बाल उड़ेंगे। आपको कोई किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, या डायबिटिक है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, उनमें ऐसी दवाइयां यूज हो रही है जिससे बाल जाते हैं, तो उससे भी बाल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिकेशंस आती हैं, उनसे बाल उड़ जाते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कोई कीमो की दवाई है, उससे बाल उड़ जाते हैं। तो हेयर फॉल है, इसको रोका जा सकता है, और ये क्योरेबल है, और ये ट्रीटेबल है। ठीक है, पर वही नुस्खे खुद पे घरेलू, कोई प्याज लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रख लें कान खोल के। हाँ, शैम्पू के लिए अगेंस्ट में मैं नहीं हूं, वो इसलिए लगाया जाता है, उसका भी कॉन्सेप्ट समझा देता कि आपको गंदगी ना हो स्काल्प में, कोई खुजली ना हो स्काल्प में, है ना। बालों की क्लीनिंग करनी है। किसी जमाने में मट्टी लगा के भी बाल साफ होते थे, चेहरा साफ होता था, वो ज़्यादा नेचुरल और अच्छा होता है। उसके अलावा जो ऑयल लगाते हैं, जैसे आपके स्काल्प में तो नेचुरल ऑयल वैसे ही प्रोड्यूस होता है। हाँ, बालों को थोड़ा शाइनी रखने के लिए आप लगा सकते हैं, पर इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा कि ये कर दिया, वो कर दिया तो बाल झड़ना रुक जाएंगे। बाल झड़ने को रोकना है तो कारण पे जाते हैं, बॉडी चेकअप होगा। ठीक है, कोई बायोटीन डेफिशिएंसी है, उसके कारण बाल उड़ रहा हो, है ना, तो बायोटीन करेक्ट किया जाएगा। हो सकता है आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है, जैसे कि एलोपेसिया एरिएटा एक बीमारी होती है, उसमें बाल पैचेस में जाने लगते हैं, उसमें एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। हो सकता है आप जिंक डेफिशिएंट हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, या आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं इसलिए बाल झड़ रहे हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं होती है, या आप कुपोषण के शिकार हैं, माल नरिश्ड हैं।
तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपके हेयर लॉस होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन तो नहीं बढ़ रहा आपका कहीं, ठीक है, कहीं आपको कोई इचिंग तो नहीं है, स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, फिर उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो कहीं आपको मालासीज या फरफर तो नहीं है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो कोई आपको स्कैबीज तो नहीं है बालों में, कहीं आप बाल नोचते तो नहीं है, ट्राइकोटिलोमेनिया। तो जो भी हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है, किसी भी चक्कर में ना पड़े। चक्कर में पड़ोगे उसके बाद भी बाल उड़ते जाएंगे और एक स्टेज आएगी जब बाल चले जाएंगे। अगर आपके भी बाल हेयर फॉल है तो कारण को ही ट्रीट किया जाएगा, कारण को ढूंढा जाएगा। तो अगर आपको भी ये समस्या है और आप इससे जूझ रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें, ठीक है, और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं और जो समय से पहले उनके बाल कम हो गए हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार। मुझे लगता है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक डिहाइड्रेटेड हो यार, पानी की कमी है तो भी बाल झड़ेंगे, स्ट्रेस में रहते हो, तनाव बहुत लेते हो, बाल झड़ेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। थैंक यू।